ये तन ब्रह्म का एक अंश हमारे तन में आता है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा। और जब अंतर्भूत चेतना को खोजने और उस पर चिंतन करने की जो भावधारा होती है, विचारधारा होती है, वही ब्रह्म के स्वरूप की, आत्मा के स्वरूप की और उसके आलोक का अनुभव भी होता है और उसको वाणी भी दी जाती है। उपनिषद में यह कहा गया है कि इंद्रियाणि हयानाहु विषयामस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहु मनीषिणः। क्रमवार पहले इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां घोड़े का रूप हैं, अश्व का रूप हैं, और वही रथ का संचालन करते हैं। लेकिन संचालन कहाँ होता है, उसके लिए स्थान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो विषय होता है। विषय का अर्थ जो मार्ग है, जो भूतल पर विचरण करने का भाव है, वही विषय है, वही उसका उद्देश्य है। और वहीं जो अश्व हैं वो ले करके जाते हैं, लेकिन अश्वों का संचालक, जिनका सूत्र जिनके हाथ में है, वह मन है। इसलिए इंद्रियां जो हैं, हयानी, हय माने घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं उस रथ में। और विषय ये सब गोचर है, जो दिखाई पड़ता है, जिसमें संचरण करना पड़ता है, जिससे हम सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्य पूरा करते हैं। तो जो मन है, वह मन इंद्रियां जो घोड़े के रूप में हैं, वो विषयों का संचरण उसके माध्यम से होता है। लेकिन शरीर क्या है? तो शरीर, तन, देह, ये रथ है। यही रथ विषय की ओर दौड़ता है और अपना जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करता है। तो शरीर, तन, देह रूपी रथ, उसको खींचने वाली इंद्रियां हैं। तो इंद्रियाणि हयानाहु विषयामस्तु गोचरान्। और विषय जो है वो गोचर है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा और इंद्रिय और मन से युक्त होकर भोग्यता तु मनीषिणः।
पुनः इंद्रियाणि हयानाहु विषयामस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणः। जो मनीषी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनमें अपरिमित बोध का भाव रहता है, तो जो मनीषी हैं वो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, यानी आत्मा, इंद्रिय और मन से युक्त होकर जीवन का भोग करते हैं। आत्मा क्या है? ये आत्मा ब्रह्म का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा के ही संचरण और संचालन में ये देह का विकास और विस्तार होता है। इससे दो प्रकार की वृत्तियां पैदा होती हैं। जब हम अपनी अंतस चेतना में आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जो प्रकाश प्राप्त होता है वह प्रकाश ब्रह्म का स्वरूप होता है। जब हम बहिर्गत स्थिति में, जब अपनी आकांक्षा और अपने अभीष्ट, अपने शरीर या काया देह के स्वरूप को विकसित करने का, सुरक्षित करने का, पोषित करने का भाव रखते हैं, सजाने का भाव रखते हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों से जो हम अपने जीवन के संचरण में सहयोग पाते हैं, चाहे भवन हो, आलीशान महल हो, उन भवनों में निवास करने की कामना होती है। जो जिसके भीतर ब्रह्म के ज्ञान का बोध प्राथमिकता में होता है, उसका परिवेश आत्मा से परमात्मा में सम्मिलन का होता है। किंतु जब वहाँ मन का आधिक्य होता है, प्रभाव होता है, तो हमारे भीतर दूसरों के अधिकार को, दूसरे की क्षमता को, वैभव को आहरित करने का भाव आता है। इंद्रियां वैसा ही कार्य करती हैं जिससे हमारा अभीष्ट पूरा होता हो। इस प्रकार मन, इंद्रिय और आत्मा से युक्त होकर के ही जो देह रथ का स्वरूप है, वह पूरी प्रक्रिया को अपनाता है स्वभावतया। जब बहिर्गत स्थिति होती है तो निस्संदेह दूसरों का शोषण, दमन, आहरण, लूट, खसोट ये भाव होता है। यहूदी इब्राहिम को मानते हैं, सभी इब्राहिम को मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन
मूल परंपरा में रहने वाला यहूदी जब अपनी काया स्वरूप मातृभूमि को छोड़कर विविध देशों में विस्तार में आया, आश्रय के लिए, जीवंतता के लिए, काया के पोषण के लिए, देह की सुरक्षा के लिए, और पूरा का पूरा उसी इब्राहिम की मूल भावधारा में, विचारधारा में जन्मा, जो क्रिश्चियन और मुसलमान ये दोनों उस परंपरा में आते हैं। तो मूल बिटप की जड़ को आक्रांताओं ने खोद डाला और पूरे संसार में विविध देशों में उनको आश्रय मिला। स्वाभाविक था कि जिन देशों में आश्रय मिला उनका जीवंत स्वरूप बना रहा, किंतु माया का एक स्वरूप होता है, अपने कुल का भाव होता है, अपने देश का के निवासी होने की भावना होती है, अपने राष्ट्र का के प्रति लगाव होता है। विविध देशों में, चाहे प्रशा हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूको हो या अमेरिका हो, विभिन्न देशों में आश्रय पाने के लिए यहूदी बाध्य किए गए थे। प्रारंभ में क्रिश्चियंस के द्वारा भी और मुख्यतः मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उनको उनकी मूल भूमि से उजाड़ने का कार्य किया गया। उनकी अपनी मातृभूमि दूसरे के अधीन हो गई और एक प्रवासी के रूप में वह विभिन्न देशों में आश्रय पाए। यह सहज भाव है कि जहाँ का वह अन्न खाता है, जहाँ का जल पीता है, जहाँ के वायुमंडल में विचरण करता है, उसमें लगाव होता है। किंतु जो उनके पूर्वज थे, जिनकी भूमि थी और जहाँ से उनको संस्कार मिला था और उनके विचार और भाव विकसित हुए थे, तो उसकी स्मृति हमेशा उनके पास रहती थी। विविध देशों में रहते हुए भी वह अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र को वो कभी भूले नहीं। यद्यपि जिस देश में निवास करते थे उस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ अनुदान दिया। इब्राहिम वास्तव में जो हमारा ब्रह्म है, उच्चारण का बोध अलग प्रकार का होता है। जब जयनारायण कॉलेज के पुस्तकालय में हमने जब अध्ययन किया, पुस्तकों को देखा, तो बाइबिल का
संस्कृत में काव्य के रूप में अनुवाद दिखाई पड़ा, जिसमें यूको के बाइबिल में CHRIST को ख्रीष्ट शब्द का बताया गया है और बाइबिल के लिए ख्रीष्ट धर्म। लेकिन अगर यूको के उच्चारण में ख्रीष्ट है तो अमेरिकन उच्चारण में, फ्रेंच उच्चारण में वह तो क्राइस्ट हो जाता है। वैसे ही जो ब्रह्म है वो ब्रह्म में जो उच्चारण का बोध है वह यूरोपीय देशों में या एशिया के कुछ भागों में वो इब्राहिम हो गए। वैसे ही वो ब्रह्म है, लेकिन यहूदी इब्राहिम के मूल स्वरूप को स्वीकार करते हुए विभिन्न देशों में भिक्षाटन के भाव में वे थे, लेकिन उनके भीतर पौरुष था, पराक्रम था, ज्ञान था, शक्ति थी, बोध था, तो वह उस देश को उत्कर्ष की ओर ले गए। विविध देशों में निवास करने वाले जो उनके वंशज थे, उनके साथ उनका लगाव रहता था। वैवाहिक संबंध भी उनके उसी वर्ग विशेष में होते थे। हिटलर प्रशा जिसका निर्माण बिस्मार्क ने की योजना, बुद्धि और चिंतन के आधार पर हुआ था, वहीं जर्मनी नामकरण हुआ। हिटलर के मन में यह भावना पैदा हुई कि जर्मनी में जो प्रशा था, प्रशा की जर्मनी में निवास करने वाले यहूदी खुफियागिरी करते हैं, क्योंकि उसका हिटलर के विस्तार का भाव उसके मन में था और वह जर्मनी को एक राष्ट्र का, सशक्त राष्ट्र का स्वरूप देना चाहता था, जिसके विरोधी विशेषकर यूको के लोग थे, अंग्रेज थे, जिनके राज्य का विस्तार यानी कहा यहाँ तक जाता है कि जहाँ सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उन क्षेत्रों पर, उन देशों में पर अंग्रेजों का अधिकार था, उनके उपनिवेश थे, उनके छिन जाने का खतरा था। हिटलर में राष्ट्र की भावना थी। अपने राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए उसने शक्तिपुंज एकत्र किया था, किंतु यूको उसके विकास के भाव से हमेशा सतर्क रहता था, चौकन्ना रहता था। विविध देशों में फैलाव के कारण हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति एक गलत भाव पैदा हुआ, जिसके अंतर्गत यहूदियों का वहाँ पर शोषण हुआ और हत्याएं भी कही जाती हैं। वास्तविकता में क्या है यह तो अध्ययन का विषय होगा, लेकिन निसंदेह जो जहाँ भी वे रहे उस राष्ट्र को
कुछ न कुछ दे गए। जिस समय भारत अंग्रेज छोड़ने के लिए विवश थे, सुभाष चंद्र बोस का आतंक था, भय था। वह यह सोचते थे कि भारत भी अलग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भारत को खंडित करके छोड़ने का निश्चय किया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए, भारत को खंडित किया गया। माउंटबेटन ने, गांधी ने, नेहरू ने मिल करके इसको खंडित किया। भारत में भी जो यहूदी आए, उन्होंने भारत को कुछ दिया। निस्संदेह उनके भीतर देने की भावना थी, और देने की भावना रहते हुए उन्होंने न केवल अमेरिका को शक्ति दी, ब्रिटेन को भी बल दिया, फ्रांस को भी शक्ति दी। अब विविध देशों को उसने शक्ति भाव से पूंजीभूत किया, जिसने परमाणु बम की खोज की, निर्माण किया, वह भी यहूदी था। और जिस कार्ल मार्क्स ने समाजवाद और साम्यवाद, कम्युनिज्म और सोशलिज्म की जिसने संकल्पना की थी, यद्यपि वह पूरे विश्व को विकृत करने की सोच थी, उसका उपयोग कल्याण के लिए भी किया जा सकता था। लेकिन उन देशों की प्रक्रिया में केवल एक सीमित व्यवस्था थी। भारत की परंपरा उससे भिन्न थी। इस नाते रूस में राजक्रांति हुई, और 1789 में भी फ्रांस में राजक्रांति हुई थी। विविध यूरोपीय देशों में क्रांतियों का आरोह अवरोह बना रहा। जिस भूमि से पर उनके पूर्वज पले थे, और उन्होंने जो संस्कार दिया था अपनी पीढ़ी को, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए विभिन्न देशों में भी वो अपने राष्ट्र के स्वरूप और राष्ट्र की चेतना को अपने भीतर संजोए हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनको स्थान तो मिला। जिस भारत को विखंडित करने का कार्य किया गया, उसके रक्तपात को, भीषण आघात को जब उन्होंने देखा, तो फिलिस्तीन या अन्य देशों की भूमि जो इजराइल वर्तमान में है, वह ब्रिटेन के उपनिवेश के अंतर्गत थी। किंतु ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसने निश्चय किया कि हम उसके इजराइल के निर्माण के संबंध में और उसके विभाजन के संबंध में हम निर्णय नहीं ले सकते। गांधी की पुकार होती थी। यहूदी गांधी को ढूंढते थे, लेकिन गांधी के मन में भारत के विभाजन की
जो संकल्पना थी और जिसका प्रतिफल अंग्रेज देख चुके थे, इस नाते उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ विभाजन की गेंद डाल दी। इजराइल एक छोटे भूभाग में निर्मित हुआ। ये वर्ष 1948 है, लेकिन जो चेतना होती है, जो मन की तरंगें होती हैं, जो मानस सागर की लहरें होती हैं, वो बराबर उठती हैं और निर्माण अपना स्वयं खोजती हैं। जब भी जीवन का प्रारंभ होता है, जब बालपन और किशोरावस्था, युवावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो वह उसके भीतर पराक्रम और उसके भीतर खोज करने की, उसके भीतर चिंतन करने की, उसके भीतर विस्तार करने की भावना का, चिंतन का प्रवाह बनता है। छोटे से लघु देश में स्थान पाकर विश्व के में फैले हुए यहूदियों का संरक्षण और सुविधाएं, शक्ति संचरण, शक्ति आहरण उसके भीतर इतना प्रबलतम हुआ कि वह 55-56 विरोधी देशों को कुचलने में हमेशा सफल रहा। आज का परिवेश यही दिखाई पड़ रहा है। उसने कई बार परीक्षाएं दी हैं, आग में झुलसा है। जैसे हमारे भारत का इतिहास भी अनेक बार अग्नि परीक्षा में गया है और आग के साथ खेला है, झेला है। हमारी जो सनातन धारा है, सनातन धारा को उसी तरह से आक्रांत करने और मिटाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से इजराइल यहूदी के अक्षय वट को जड़ से खोदकर मिटा देने का कार्य किया गया। किंतु भारत की जड़ें संस्कृति की इतनी गहरी थीं, जिसको उखाड़ना और उजाड़ना सफल नहीं हो सका। अंग विभाजन के बाद भी जो शासन था, जो सत्ता थी, वह विदेशी मानसिकता की थी और वही संस्कार शिक्षा में विकसित किए गए और उसी का परिणाम था कि जो कार्यरत थे विविध तंत्रों में, उनके भीतर शोषण और लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा विकसित हुई। एक समय ऐसा आया कि जब कोई अधिकारी बनता था तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, क्योंकि जो अंडर हैंड पैसा है वो ज़्यादा आएगा, विस्तार होगा, लोभ की पूर्ति होगी, लक्ष्य मिलेगा, आलीशान भवन होंगे,
महल होंगे, विकास दिखाई पड़ेगा, वेशभूषा अधिक विकसित प्रतीत होगी। यह भाव पैदा हुआ, किंतु यह नहीं मालूम था कि सत्ता जब भी बदलेगी, अपने मूल स्वरूप को, मूल अवधारणा को ढूंढेगी, जैसा यहूदियों ने विविध देशों में फैले हुए ढूंढ लिया था। हमारे भारत में संगठन भी ऐसा बना जो अपने राष्ट्र के स्वरूप को खड़ा करने के लिए प्रयत्नशील हुआ। आज उसी की पताका, उसका ध्वज लहराता हुआ आभासित हो रहा है। और निसंदेह यदि उतना ही कालखंड अगर आगे सुलभ हुआ तो निश्चय ही भारत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा। एक कथा कही जाती है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु में टकराव हो गया, अस्त्र शस्त्र का भी, शास्त्र का भी। जब महादेव के यहाँ यह सूचना पहुंची तो दोनों के मध्य में एक लिंग जो है आकार पा गया, खड़ा हो गया, और दोनों द्वंद्व से विरत हुए। ब्रह्मा को जो लिंग है, शिवलिंग है, उसकी ऊंचाई को बताना था, और विष्णु को उसकी अतल गहराई का ज्ञान करना था। लेकिन दोनों ही असफल हुए। शिवलिंग कितने नीचे से है, उसका स्वरूप देखने के लिए भगवान विष्णु गए, किंतु उसकी जड़ नहीं प्राप्त कर सके। और ब्रह्मा जब ऊपर अनंत ऊंचाई पर पहुंचे, शिवलिंग को का स्वरूप जानना चाहा तो वह भी विफल हुए। उस समय कुछ छल हुए, किंतु परिणाम सार्थक था। ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध रुक गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहूदी अपने मूल स्थान से जिन देशों में गए, वह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना वैभव उनके साथ था। लेकिन भारत में जो मूल स्वरूप है वह आक्रांत हुआ, तोड़े गए, विध्वंसित किए गए। शिक्षा के माध्यम से उनके संस्कार बदले गए, घूसखोरी, रिश्वतखोरी का संस्कार दिया गया। फिर भी अंतश्चेतना में जो राष्ट्र का बोध करने वाले हैं, संचय करने वाले हैं, उसकी अनुभूति करने वाले हैं, उनका जीवंत प्रवाह आज भी प्रवाहित है। निसंदेह भारत के अक्षय विटप का जो मूल है, उसको उच्छेदित करने का भरपूर प्रयास किया गया, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, और साथ ही
70 वर्ष की वर्तमान कथित स्वाधीनता काल में भी उसकी जड़ें खो दी गई। लेकिन मुझे यह गर्व होता है कि जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा में जो विवाद हुआ था उसके मध्य में शिवलिंग की गहराई और ऊंचाई का बोध दोनों नहीं पा सके। वह हिमालय पर है। इसी नाते गोपाल शरण सिंह नेपाली जी ने कहा था कि शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा कि हमने तुमको जल दिया है, जीवन दिया है, तुम आओ अब हमको बचाओ। लेकिन वह तो बचा नहीं सके। उसी प्रकार से भारत में भी ऐसे कुछ विद्रूपित और यूरोपीय और आक्रांताओं की भावना में पोषित सत्ता के शीर्ष ने भारत की जड़ें खो दी, किंतु वे जड़ें इतनी गहरी हैं जब भी उनकी स्मृति होगी और जिनके भीतर उसके संस्कार होंगे, जीवंत होंगे, तो चाहे 1 की संख्या हो या 1000 की संख्या हो या 1 लाख की संख्या हो, वो 1 लाख 140 लाखों के सामने संघर्ष कर सकेगा। महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में 24 वर्ष बिताए थे। अंत में वे अपने उद्देश्य में चित्तौड़ को छोड़कर बाकी पूर्ण किया उन्होंने। ऐसे ही ऋषियों, त्यागियों और वीर पुरुषों का पुंज भी है और वह जब भी निकलेगा तो वह भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की निष्ठा, भारत के चिंतन, भारत के ऋषियों का ज्ञान, उनकी परंपरा, उनके द्वारा दी गई ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि जिए हम, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी मातृभूमि थी यही, जिए हम सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। माँ कवि जयशंकर प्रसाद की यह रचना, यह संदेश, यह सर्जना भारत की शक्ति, भारत के पराक्रम, भारत के शौर्य के लिए हमेशा सहायक होगी।